इस क्वेश्चन में कहा गया है कंसीडर ए फंक्शन f with domain n and codomain set of real numbers satisfying this condition for x greater than equal to 2 with f1 equal to 1. That is, he means to say that this equation is valid for the values of x greater than equal to 2 and f1 equal to 1 is also given and you have to find the value of this. इस इक्वेशन की हेल्प से मैं एक ऐसी इक्वेशन बनाऊंगा जिसमें f x प्लस 1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ f x होगी और उस इक्वेशन की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ f1 f2 f3 f4 वगैरह की वैल्यू निकाल लूंगा मैं और उसकी हेल्प से फिर मैं इन दोनों की वैल्यू भी निकाल लूंगा। ये स्टेप्स मैं यूज करूंगा। अब मैं इसको करके दिखा रहा हूं। अब मैं इसी इक्वेशन में x की जगह x प्लस 1 लिखता हूं तो आई गेट f1 प्लस 2f2 प्लस 3f3 अप टू x fx प्लस x प्लस 1 f x प्लस 1 is equal to x प्लस 1 into x प्लस 2 f1। ध्यान दो कि ये बात दे रखी है कि दिस इज वैलिड इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इट मींस दिस विल बी वैलिड इफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि मैंने x की जगह x प्लस 1 लिखा है। दैट इज दिस इज वैलिड इफ x plus 1 is greater than equal to 2, that is x is greater than equal to 1. This is valid for x greater than equal to 2 and this is valid for x greater than equal to 1. अब मैं इस पूरे की वैल्यू जो x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एफ एक्स है उसको मैं यहां पुट कर रहा हूं और इसकी वैल्यू x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एफ एक्स है तो यहां पे रखा तो क्या आया x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एफ एक्स प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ एक्स प्लस 1। ध्यान दो, दिस वॉज वैलिड फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एंड दिस वॉज वैलिड फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और क्योंकि ये इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनी है तो एक्स की वाली वैल्यूज अलाउड होंगी जिसके लिए ये भी सर्टिफाइड हो, पहले वाली भी सर्टिफाइड हो। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी होना चाहिए। एज ए होल दिस इज वैलिड इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मैंने देखा है कि सब लोगों ने इस कंडीशन का ध्यान नहीं रखा है, लेकिन फिर भी आंसर उनका करेक्ट आ गया है। वो बाई चांस करेक्ट क्यों आया है उसका रीजन मैं आखिर में बता दूंगा। लेट मी कंप्लीट दिस सॉल्यूशन फर्स्ट। और अब मैं पूरी इक्वेशन को x प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो आई गेट x एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एफ x plus 1. That is, I get x fx is equal to x plus 1 f x plus 1. ध्यान दो, this is valid if x is greater than equal to 2. That is, I can say x plus 1 f x plus 1 is equal to x fx. Hence 3f3 will be equal to 2f2, 4f4 will be equal to 3f3, 5f5 will be equal to 4f4 and so on. लेकिन मैं यहां से ये नहीं कह सकता कि 2f2 इक्वल टू 1f1, क्योंकि ये वाली इक्वेशन वैलिड होने के लिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो दिस विल नॉट बी यूज्ड। तो 5f5, 4f4, 3f3, 2f2 ये सब बराबर हैं, तो इसका मतलब यदि मेरे को f2 मिल जाए तो f3 मिल जाएगा, f3 मिल जाए तो f4 मिल जाएगा, f4 मिल जाए तो f5 मिल जाएगा एंड सो ऑन। और
F2 निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन को यूज कर लेता हूं। ध्यान देना, दिस इज वैलिड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x को 2 रखना मेरे को अलाउड है इसके अंदर। देखो, कीपिंग दिस इक्वेशन इन माइंड एंड नाउ पुटिंग x इक्वल टू, आई गेट f1 प्लस 2f2 is equal to 6f2, that is 4f2 is equal to f1, that is f2 is equal to f1 by 4 and f1 is 1, therefore it is 1 by 4। ध्यान दो, मैंने शुरू में बोल दिया था x is greater than equal to, जैसा कि मैंने अभी बताया था, मैंने देखा कि कोई भी इस कंडीशन पे ध्यान नहीं दे रहा, इस कंडीशन पे ध्यान नहीं देंगे तो F2 निकालने के लिए इसको भी यूज किया जा सकता है, और इसको यदि F2 निकालने के लिए यूज किया तो हमको x की वैल्यू 1 रखनी होगी, और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहां से मेरे को F2 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, जबकि F2 की करेक्ट वैल्यू 1/4 है। तो क्योंकि 5f5, 4f4, 3f3, 2f2 सब बराबर हैं, तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ F2, F3, F4, F5 सारे निकल सकते हैं। यहां से मैं कह सकता हूं कि 3f3 is equal to 2f4, 4f4 is also 2/4, 5f5 is also 2/4, that is 1/2, hence F2022 into 2022 will also be 2/4, that is 1/2। तो F2022 की वैल्यू आ गई 1/2 into 2022। सिमिलरली इसको कैलकुलेट करने के लिए F2028 is equal to 1/2 into 2028, तो 1/this plus 1/this की वैल्यू आ जाएगी 2 into 2022 plus 2 into 2028, that is 2 into 4050, that is 8100। Hence the correct choice is second choice।